पार्वती जी अकेले हिमालय पर्वत की गुफा में विराजमान, कुछ सखियां उदास मन से मैया पार्वती बैठी हैं। सखियों ने पूछा, देवी क्या हुआ? मैया पार्वती कहती है, पता नहीं क्यों मन उदास है। सखियों ने कहा, अच्छा आपका मन उदास है, क्यों? मन उसका उदास हो सकता है जिस बहू के घर में सास हो। सास से खटपट होगी तो बहू का मन उदास हो जाएगा। सास ना हो तो ससुर बाबा हो और वो भी टेढ़े, तो अगर उनसे खटपट हुई तो मन उदास हो जाएगा। सखियां कहती हैं कि आपके घर में तो ना सास है और ना ससुर, फिर आपका मन कैसे उदास? मैया पार्वती जी कहती हैं, सास ससुर से मन उदास हो जरूरी नहीं है, पर आज समझ नहीं आ रहा है कि मन क्यों उदास है, पर मन उदास है। सखी कहती है, अच्छा तो क्या भोले बाबा से कुछ खिटपिट हो गई क्या? पार्वती जी बोली, नहीं नहीं, जब से विवाह हुआ है तब से भोलेनाथ तो बेचारे यहाँ में यहाँ मिला रहे हैं। भोलेनाथ से झगड़ा होने का कोई सवाल ही नहीं, क्योंकि वो तो है ही भोले, तो क्यों उदास हो? सखियों ने कहा, अच्छा हम समझते हैं, लग रहा है कि आपके कोई पुत्र नहीं है इसलिए उदास हो। मैया पार्वती बोली, पुत्र? कुमार कार्तिकेय हैं तो, और इतना बलवान पुत्र की लोगों को पूजा पाठ करने से प्राप्त नहीं होगा। हजारों वर्षों तक तपस्या करने से इतना बलवान पुत्र प्राप्त नहीं होगा। देवताओं का सेनापति, आधिपति। सखियों ने मुस्कुरा करके कहा, देवी जैसे ही भोले बाबा पूजा पाठ करने वाले, समाधि में रहने वाले, वैसे ही आपका पुत्र नाम के लिए है कार्तिकेय, आपका पुत्र है, पर ना तो आपने लालन पालन किया और ना वो ज्यादा समय तक आपके पास रुकते हैं, क्योंकि बड़े हैं तो हमेशा भोलेनाथ की सेवा में लगे रहते। मैया पार्वती ने कहा, ये बात तो ठीक कह रही हूं, क्योंकि जैसी संगति होती है वैसा रंग चढ़ जाता है। पार्वती कह रही, हो सकता है यही हो। सखिया कहती है, तो फिर इसमें उदास होने वाली क्या बात है, क्यों? बोले, एक पुत्र और प्रकट कर लो। मैया पार्वती बोली, ये भी ठीक है, क्या करूं, कैसे पुत्र की प्राप्ति हो? उसी समय शायद मैया पार्वती के स्नान का समय था। पार्वती जी विचार कर रही थी, किम कार्यम विधते तेद्या करवाणी तवोदितम् इत्युक्ता सावदा तेन प्रत्युवाच सुतां शिवा। करूं क्या, भोलेनाथ की कृपा कैसे हो? मैया पार्वती जी स्नान करने के पूर्व ही अपना मैल इकट्ठा किया और उस मैल को एकत्रित करके एक पुतला बनाया। जैसे हम आप मिट्टी का पुतला बनाते हैं ना खेल के लिए, कपड़े का, मिट्टी का, लकड़ी का, वैसे ही मैया पार्वती ने अपने मैल से एक पुतला बनाया और वो पुतला तो तैयार हुआ, पर ठीक उसी प्रकार से जैसे एक मूर्ति मंदिर में विराजमान होती है,
अच्छी सी, सुंदर सी, ऊंची सी। और मंदिर में जो मूर्ति विराजमान होती है उनको हम क्या कहते हैं? भगवान। पूजा करते हैं। पर उसी से, उस मूर्ति से अच्छी, लंबी चौड़ी और सुंदर मूर्तियां दुकान में रखी होती हैं, पर उनकी हम पूजा नहीं करते। जब नजर पड़ती है, दृष्टि पड़ती है, तो ये जरूर कहते हैं ये मूर्ति भगवान की है, पर हम पूजा नहीं करते। कभी भी कोई भी दुकान में जाके जल चढ़ाया हो, अगरबत्ती लगाई हो, धूप बत्ती लगाई हो, तो बताओ, नहीं करते। क्यों? क्योंकि वो मूर्ति तो भगवान की है, पर वो भगवान नहीं है। भगवान तब तक पूजनीय मूर्ति नहीं होती जब तक उसमें प्राण प्रतिष्ठा ना हो। और बड़ी समस्या है, आज के समय में लोग भगवान बनना चाहते हैं। थोड़ा सामान, प्रतिष्ठा, ज्ञान बढ़ा तो सीधा भगवान बनना चाहते हैं। पर ध्यान देना, भगवान ऐसे ही नहीं बन जाते। एक दो चीज पास में हो जाए तो सीधे भगवान। भगवान बनने में भगवान को कितना संघर्ष करना पड़ता है, ध्यान दो। पहले तो पत्थर ला करके 1000 बार उसमें चोट मार करके, प्रहार करके उसमें आकार बनता है मूर्ति का। और जब वो आकार बन गया तब मूर्ति बनी दुर्गा जी के, भोलेनाथ के, हनुमान जी के। पूजनीय फिर भी नहीं होते, भगवान फिर भी नहीं बने, सिर्फ आकार बना। अच्छा, आकार बन गया, सीधे पूजने लगो तो क्या फल मिल जाएगा? नहीं मिलेगा। फिर क्या करते हैं? भगवान को, पत्थर को पहले 1000 बार प्रताड़ित किया, लाखों चोट मारी, तब आकार बना। फिर उस आकार को लाते हैं, ला करके जलाधिवास, जब तक मुहूर्त नहीं है तब तक जल में डुबो देते हैं भगवान को। 24 घंटा का मुहूर्त है तो 24 घंटा जल में विश्राम करेंगे। 3 दिन का मुहूर्त है तो 3-3 दिन तक भगवान जल में शयन करते हैं। अच्छा, जो भगवान बनना चाहते हैं उनको कभी पकड़ करके 2 मिनट जल में शयन करवाना कि भैया आप भगवान हो, अब चलो। भगवान तो जल में शयन करते हैं, आप भगवान 2-3 दिन करते हैं, आप 5 ही मिनट कर लो। तो बताओ, जो व्यक्ति भगवान बनना चाहता है, जल में शयन करवा दिया जाएगा तो निकलेगा या फिर निकालना पड़ेगा? हाँ, अब फिर वो चलने लायक तो रहेगा नहीं, सो लेटा करके ले जाना पड़ेगा। और जो भगवान बन रहे थे, पता लगा 2 मुट्ठी राख में गोविंदा है, उसके बाद भी चैन नहीं है। कितना संघर्ष है भगवान को, जल में भिगोया, डुबोया, 3 दिन तक शयन कराया, 24 घंटा तो अनिवार्य ही है। उसके बाद भी वो भगवान अभी नहीं बने, अभी पूजने लायक नहीं है, मंदिर में बैठाने लायक नहीं है। फिर क्या होता है? उसके बाद उन भगवान को ले जाते हैं अन्न में 7 प्रकार के सप्त धान, धान है, गेहूं है, चना है। इस प्रकार से 7 प्रकार के धान में रखना पड़ता है, ढक दिया जाता है 24 घंटे तक, फिर ढके रहो। उसके बाद अन्नाधिवास हो गए तो बोले भैया अब तो भगवान बन गए होंगे, तो बोले अभी भी नहीं बने। क्यों? अगर उसमें भी जरा थोड़ी सा कुछ रह गया तो फिर घी में घृताधिवास, उतना ही जितना अन्न जल में डुबोया जाता है उतने घी में डुबोए जाते हैं। फिर घी में डुबा करके भगवान का शयन करा दिया जाता है, 24 घंटे से कम नहीं। 24 घंटे तक भगवान बेचारे घृत में शयन कर रहे हैं, भगवान फिर भी नहीं बने। पहले जल में शयन कराया, फिर अन्न में कराया, अब घी में कराया। जब निकाला तो बोले भैया मंदिर में बैठा दे, बोले अभी नहीं, अभी भगवान नहीं बने। भगवान बनने में भगवान को कितना संघर्ष है, ध्यान दीजिएगा।
घृत से निकाल करके अनेक प्रकार की औषधियों में शयन कराया जाता है। अच्छा, औषधि दो प्रकार से काम करती है। बीमार व्यक्ति को मिल जाए औषधि तो ठीक हो जाता है, और अगर ठीक व्यक्ति को वही दवा खिला दी जाए तो वो बीमार हो जाएगा, रिएक्शन हो जाएगा दवा का। इसी प्रकार से जो व्यक्ति भगवान बनना चाहता है या भगवान के जैसे बनना चाहता है, अगर जल में डूबने से मना करे, घी में डूबने से मना करे, तो एक काम करना, 10-5 टैबलेट खिला देना। अगर बच गए तो भगवान है, और चले गए तो भगवान के हैं। बोले शंकर भगवान की। फिर औषधियों के बाद मेवा में शयन करवाया जाता है। इस प्रकार से सभी प्रकार का जब शयन हो जाता है, फिर निकाले भगवान बन गए, अभी नहीं बने। भगवान को फिर विराजमान करा करके, पूजन ध्यान करा करके 1000 छेद वाले घड़े में जल भरा जाता है। 1000 प्रकार के सभी तीर्थों के जल, समुद्र के जल, औषधियों से, कूप से, सभी प्रकार के जलों से स्नान कराते हैं, और तब तक कराते हैं जब तक वो 1000 छेद वाला घड़ा भर ना जाए। और जब वो घड़ा भर जाता है तब मानते हैं कि अब भगवान आ गए। बोले शंकर भगवान की। 1000 छेद वाले घड़े को भरते हैं, और एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3-3 बार भरते हैं। देखिए, भगवान की भी परीक्षा लेते हैं। 1000 छेद हैं घड़े में, जल से भर रहे हैं। अगर भर गया तो भगवान प्रतिष्ठित हो गए, अगर नहीं भरा तो भगवान प्रतिष्ठित नहीं हो गए। और भोलेनाथ की बहुत बड़ी कृपा, अपने यहाँ भी भोलेनाथ की प्राण प्रतिष्ठा हुई। 1000 छेद वाला हजारिया घड़ा भरा गया, और भोलेनाथ की कृपा से थोड़ी देर में भर गया। और अन्य जगह तो एक बार भरना कठिन पड़ता है, हमारे यहाँ तो 6-7 बार तो भर ही चुका होगा, और चाहे इससे अधिक ही भरा हो। पूरा भर गया, नारियल ऊपर आ गए, बेलपत्री एक नहीं बची, फिर नारियल लाए, फिर घड़े में डाले, फिर भरना चालू करे। अब मुझे तो लगता है जितनी बार हम घड़े की तरफ दृष्टि डालते थे, भरा ही मिलता था। कहीं कोई नारियल पकड़ता मिले, कोई बेलपत्री पकड़ता, कोई जल डालता। तो महादेव की बड़ी कृपा है। हजारिया घड़ा भरा, उसके बाद भी भगवान प्रतिष्ठित नहीं हुए। फिर क्या करते हैं? भगवान की जब तक मंत्रों द्वारा, वेदों द्वारा प्राण प्रतिष्ठा नहीं होती, तब तक पूजनीय। 1000 छेद के घड़ा भर जाने के बाद मानते हैं कि भगवान में प्राण आ गए हैं। फिर भी मंत्रों के द्वारा उनको स्थापित करते हैं। इतने संघर्ष के बाद भगवान बनते हैं, अन्यथा पत्थर का सांचा है। इसी प्रकार से मैया पार्वती ने पुतला बनाया, मैल का तैयार कर दिया, पर है तो वो पुतला। अब मैया आदि शक्ति ने मंत्रों के द्वारा उस पुतले में प्राण फूके, प्राण प्रतिष्ठा करी, और जैसे ही प्राण प्रतिष्ठा करी वैसे ही वो पुतला प्रकट हो गया, खड़ा हो गया, हाथ जोड़ लिए। माँ भगवती आपको प्रणाम है, जगत जननी आपको प्रणाम है। मैया उस पुतले को देख करके बड़ी प्रसन्न हुई, और बार बार मैया मैया माँ कह करके बार बार बुलाया। इससे माँ भगवती और भी प्रसन्न हुई। उस पुतले से कहा कि बेटा, आज से तुम मेरे बेटा हो। संसार में लोग तुम्हें गौरी के लाल से जानेंगे।
उस पुतले ने खड़े होकर के कहा, मैया मुझे आदेश दीजिए, आज्ञा दीजिए, मेरा नामकरण संस्कार करिए। माँ भगवती बोली, बेटा अभी मैं स्नान करने जा रही हूँ, अभी आपके लिए सिर्फ एक ही आदेश है, एक ही कार्य है। क्या करना है? आप दरवाजे में खड़े हो जाओ और जब तक मैं स्नान न कर लूं तब तक कोई भी अंदर प्रवेश न करे। और जानते हैं पुत्र का धर्म क्या होता है? पुत्र हो या पुत्री, एक ही धर्म होता है। माता पिता गुरु प्रभु की बानी, माता पिता बिना ही विचार करे शुभ जाने। एक ही धर्म रहता है। कौन सा? माता पिता गुरु की वाणी बिना ही विचारे करना चाहिए। हम किसी बहुत जरूरी, बहुत आवश्यकता वाले कार्य के लिए जा रहे हैं, बहुत ही अर्जेंट है, अगर नहीं गए तो काम बिगड़ जाएगा, लाखों का करोड़ों का नुकसान हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा। जाने के पहले अगर माँ ने कह दिया, पिता ने कह दिया, बेटा आज वहां नहीं जाना है, तो आज घर में काम है या अमुक काम के लिए आपको जाना है, कोई दूसरा कार्य बता दिया, गुरु ने कह दिया बेटा आज आपको आश्रम में ही रहना है, आज आपको जाना नहीं है, भगवान ने कह दिया बेटा आज कहीं नहीं जाना है, आज भजन करना है, जानते हैं? जय सीताराम। तत्काल उसी क्षण बिना सोच विचार किए, बिना बुद्धि लगाए माता पिता गुरु और भगवान की बात को मान लेना चाहिए। चाहे संसार के लोग छूट जाएं, करोड़ों का नुकसान कल होता हो, आज होता हो तो अभी हो जाए, पर अगर माँ ने रोक दिया, पिताजी ने रोक दिया, मना कर दिया, गुरुदेव ने मना कर दिया, तो उस मार्ग पे चलना नहीं है। ध्यान दीजिएगा। स्वर्ग से ऊंचे सिंहासन पर बैठे हो, सोने का मुकुट धारण किया हो, अगर गुरुदेव ने कह दिया बेटा इसको त्याग दो, माता पिता ने कह दिया बेटा इसको छोड़ो, ये हमें नहीं चाहिए, तो वो हमें नहीं चाहिए। क्यों? अगर माता पिता की, गुरु की, भगवान की बात में आपने संदेह किया तो जानते हो दुर्गति कैसी हो गई। महाभारत के श्रीमद् भागवत जी के उस प्रसंग को याद करो। संपूर्ण युद्ध को पांडवों ने जीत लिया था, संपूर्ण युद्ध को दुर्योधन घायल पड़ा था रणभूमि पे, विजयी रात्रि थी। भगवान ने पांडव पुत्रों से कहा बेटा आज विजयी रात्रि है, आज हमें घर में नहीं रहना है। पांडव पुत्र और वहीं पे विराजमान पांडवों से कहा कि बेटा अर्जुन, भीम, आज हमारी विजयी रात्रि है, आज हमें घर में नहीं रहना है। क्या करना है? आज चलो, आज गंगा तट पे चल करके भजन करना है, ध्यान लगाना। पांचों पांडव द्रौपदी के साथ तैयार हो गए। प्रभु आपका आदेश, आपकी आज्ञा का तो हमने हमेशा पालन किया है, अभी चलना है। भगवान बोले तुरंत।
पांचों पांडव द्रौपदी के साथ तैयार चल भी दिए। पांडवों ने अपने पुत्रों से कहा, पांडव पुत्रों से कहा, भगवान ने भी कहा कि आज विजयी रात्रि, आज सोना नहीं है, आज घर में नहीं रहना। जानते हो पांडव पुत्रों ने क्या कहा? भगवान, अभी तक युद्ध चल रहा था, अभी तक मार काट चल रही थी, और आज ही तो वो दिन है कि आज हमारी विजयी हो गई, सभी शत्रु मारे गए, आज हमें चैन से सोने दीजिए, आज कहीं मत लिवा जाओ, कल कहोगे तो चलेंगे। इतनी सी बात है कि उन्होंने आज्ञा का उल्लंघन किया। भगवान की बात में क्यों, कैसे, आज नहीं कल, माता पिता भी कह रहे हैं, भगवान भी कह रहे हैं, उन्होंने बात नहीं मानी। हुआ ये, भगवान पांडवों को लेकर के द्रौपदी के साथ गंगा तट पे चले गए। इधर अर्जुन का मित्र अश्वत्थामा आया और पांचों पांडवों को समझ करके पांडव पुत्रों के बोलो शीश काट के ले गया। या पांच में से जिसने जिसने अपने माता पिता की, भगवान की आज्ञा का उल्लंघन किया था, उन पांचों पांडव पुत्रों के शीश काट करके अश्वत्थामा दुर्योधन के पास ले गया। कितनी छोटी सी बात पे कितना बड़ा नुकसान हुआ। यदि वही पांचों पांडव सिर्फ इतना समझ लेते कि ये प्रभु की आज्ञा है, हमारे माता पिता का आदेश है, हमें नहीं रुकना, अगर चले जाते तो उनका जीवन बच जाता। लेकिन भगवान की बात नहीं मानी, माता पिता की बात नहीं मानी, उनका संपूर्ण जीवन एक क्षण में नष्ट हो गया। कई बार माता पिता मना करते हैं, बेटा मदिरा का पान मत करो, जुआ मत खेलो, बेटे नहीं मानते। और कई बार ऐसा समय आता है कि माता पिता जो रोज मना करते हो, एक दिन ऐसा आता है कि मना करने वाले माता पिता नहीं रहते, बेटा आदत से बाज नहीं आता, और ऐसा समय आता है जो बेटा ठाठ बाट से जी रहा था, उसको 2 वक्त के भोजन के लाले पड़ जाया करते हैं। ध्यान दीजिएगा, घर का यदि कोई बुजुर्ग, यदि माता पिता, यदि गुरु कुछ कह रहे हैं तो बिना अपनी मति लगाए उस बात का पालन करने में ही भलाई है। ये बुजुर्ग जब तक है ना घर में विराजमान है, तब तक घर की शोभा है। कई लोगों के घर में बुजुर्ग दरवाजे में बैठे होते हैं, दिन भर कहते हैं बेटा चाय लाओ, पानी लाओ, भोजन लाओ, ये लाओ, वो लाओ। घर के लोग कहते हैं भगवान सबकी सुनते हैं, इस बूढ़े की कब सुनेंगे। परेशान हो गए हैं, दिन भर चाय पानी, दिन भर व्यवस्था। आप भगवान से उस बूढ़े की सुनने के लिए नहीं कह रहे हो, आप अपने भविष्य से धोखा कर रहे हो। क्योंकि जिस घर में माँ बाप हंसते हैं ना, उसी घर में भगवान बसते हैं। माता पिता खुश हैं, गुरुदेव प्रसन्न हैं, तो आपको तीर्थ धाम जाने की आवश्यकता नहीं है। आपके चारों धाम आपके घर में विराजमान हैं। मात पिता गुरु प्रभु की वाणी, विनय विचार करने की आवश्यकता नहीं है। और यहाँ पे गणेश भगवान ने मैया पार्वती के आज के अभी के जन्मे नव शिशु ने वही किया, मैया का आदेश है। सीधे दरवाजे पे जाके खड़े हो गए। एक संदेह हुआ, मैया